एसबीआई एटीएम में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसबीआई के एटीएम मशीन में पैसे निकालने जाते हो तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऐसे करके सेलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, एसबीआई के एटीएम मशीन में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का आखिर मतलब क्या होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैंने इंडिया में अपना अकाउंट ओपन किया है, मतलब कि इंडिया के एसबीआई ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन किया है। तो दोस्तों, जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा पिन चेंज करने का या फिर स्टेटमेंट निकालने का या फिर पैसे निकालने का, तो सबसे पहले जो ऑप्शन सेलेक्ट करने को दिया जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसमें मैं डोमेस्टिक क्लिक करूंगा। अब बात आप समझने का कोशिश करिएगा इंटरनेशनल होता क्या है। इंडिया में मैं अपना अकाउंट ओपन किया हूं और उसके बाद मुझे अपना एटीएम कार्ड मिला है, तो इंडिया में जितने भी एटीएम है ना, उसमें मैं डोमेस्टिक क्लिक करूंगा। बट अब मैं कोई अदर कंट्री जा रहा हूँ, मान चले थाईलैंड हो गया, न्यूजीलैंड, इजराइल, अमेरिका, परमेरिका, कुछ भी जगह मान के चलो मैं विदेश में घूमने चला गया, अपना एटीएम कार्ड को रखा हूँ और विदेश के एटीएम मशीन में मेरा एटीएम कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है, समझिएगा। ठीक है, अब वहां मेरे को पैसा निकालना है तो डोमेस्टिक नहीं कहलाएगा, वहां मेरे को इंटरनेशनल सेलेक्ट करना होगा। इंटरनेशनल में जैसे ही सेलेक्ट करूंगा और पैसे निकालूंगा तो होगा क्या, इंडिया में मैं अकाउंट ओपन कराया हूं, उसमें मेरा 5,000 रुपए है, सिंपल से आप बात समझने का कोशिश करिएगा। और मैं अमेरिका जाता हूं, अमेरिका से पैसे निकालता हूं, तो हमारी करेंसी से बड़ा करेंसी उनका समझ जाओ, तो कुछ पैसा काट के और ट्रांजेक्शन चार्ज काट के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के थ्रू ही मेरे को पैसा रिसीव होगा, अमेरिका क्या किसी भी कंट्री में जाऊंगा। ठीक है, वैसे ही कोई विदेश से हमारे इंडिया आता है, समझ जाइए, तो वो इंटरनेशनल सेलेक्ट करके ही पैसा निकालता है। तो इंटरनेशनल वो होता है अपने देश में पैसे ना निकालना, विदेश में निकालना, ये सारा चीज। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप विदेश घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी रहती है, मतलब कि जो मुद्रा रहती है, वो इंडियन रुपीस, मतलब कि INR नहीं रहता। जैसे चाइना में जाएंगे तो कुछ भी चलता है शायद तक, कुछ ताइवान में कुछ भी रहता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, जहां तक यूट्यूब से आता है अर्निंग, तो मैं जानता हूं अमेरिका का अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी रहता है। ठीक है, तो अब मैं विदेश में जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, अपना जो भी एटीएम कार्ड को लेके, तो वहां करूंगा क्या, एटीएम कार्ड को इंसल्ट करूंगा, विदेश के जो भी एटीएम मशीन में रहेगा, फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके अपना पैसा निकालूंगा। अब होगा क्या, इंडिया में जितना भी मैं पैसा रखा हूं, ठीक है, तो वहां कम ज्यादा ऊपर नीचे जो भी रहता है, ठीक है, सबका करेंसी हाई लो ऐसे रहता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके मैं अदर कंट्री में पैसे निकालूंगा तो होगा क्या, वहां की करेंसी मुझे मिलेगी, जो भी चार्जेस रहता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का कट के, ठीक है, एंड कन्वर्ट होके इंडियन रुपीस डॉलर में कन्वर्ट हुआ, डॉलर रुपीस इंडियन में कन्वर्ट हुआ। अगर अमेरिका वाले यहाँ आके करेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, तो इंटरनेशनल को भी रहता है, कन्वर्ट होके मिलता है अपन को पैसा, फिर उस पैसे को आप रिसीव कर लीजिए और विदेश में अपना घूमिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो यही सब चीज रहता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता है तो और मुझे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों।